अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ धुआं दही गोश्त की रेसिपी। गोश्त बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो पकाने में बहुत आसान, खाने में लाजवाब। तो फिर आज की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले बर्तन में मैं डाल रही हूँ मटन, तकरीबन 600 ग्राम। अपनी इस रेसिपी में मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें गोश्त के साथ साथ हड्डियाँ भी शामिल हैं। आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। मटन को बर्तन में डालने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, नमक 1 चाय का चम्मच, पानी तकरीबन 1.5 गिलास, सब इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको ढक के मटन के गल जाने तक पकाऊंगी। आंच नीचे दरमियानी रखनी है। जी व्यूअर्स, मटन पक के गल गया है। इसको गलने में तकरीबन 1 घंटा लगा है। आप देख रहे हैं इसमें अभी भी थोड़ा पानी मौजूद है, तो साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेसिपी के बाकी अज्जा। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद टमाटरों का पेस्ट, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी सूख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी तकरीबन आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। मसालों की मिक्सिंग करके इन्हें थोड़ा पकाना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल तकरीबन आधी प्याली। रेसिपी के शुरू में कुकिंग ऑयल मैंने नहीं डाला था। मटन ऑलरेडी पक के गला हुआ है, तो अब ऑयल डाल के इसकी भुनाई करनी है। जी व्यूअर्स, मटन की भुनाई हो गई है, बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ है मटन। आप देख रहे हैं इसका ऑयल भी निकल आया है और बहुत ज़बरदस्त इसमें से महक उठ रही है। जब आप बनाएंगे तो आप भी ऐसी महक को महसूस करेंगे। मटन कुक हो चुका है, तो मैं इसको रखती हूँ साइड पे और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, मैंने ली है दही तकरीबन 300 ग्राम। ये पानी निकली हुई है। दही के बगैर धुआं दही गोश्त की रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से अनियन रिंग्स। प्याज को रिंग्स की सूरत में काटना है और थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अब इन इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और जी, दही का मिक्सचर हो गया है तैयार। दूसरी तरफ मैं बाउल में निकाल रही हूँ भून के तैयार किया हुआ मटन। जितना भी मटन मैंने पकाया है वो सब मैं बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ दही का तैयार किया हुआ मिक्सचर, जिसमें शामिल है प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मटन के ऊपर फैला के डालना है। एंड में दोबारा इसकी गार्निशिंग करूँगी मैं अनियन रिंग्स से। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें और पुदीने के पत्ते भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी।
गार्निशिंग के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, धुआं दही गोश्त की रेसिपी है तो धुआं लगाना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पहले प्याज का एक पीस बाउल के सेंटर में रखा और उसके अंदर मैंने रख दिया है एक जलता हुआ कोयला। अब इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल टपकाऊंगी और जी धुआं निकलना शुरू हो गया है तो जल्दी से मैं इसे ढक दूंगी एक बाउल से। जी तो व्यूअर्स, पूरे 1 मिनट तक धुआं लगाने के बाद हमारी रेसिपी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यह है सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की धुआं दही गोश्त की रेसिपी। इस रेसिपी को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और खाने में तो बहुत ही लजीज है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे बहुत अच्छी लगेगी। और आपने देखा है कि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो किसी भी मौके पे आप अपने गेस्ट के लिए भी जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो बीफ या चिकन के साथ भी आप इसको बनाएं। घर पे इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को तमाम नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।